हेलो। इस वीडियो में हम स्कीमास फॉर मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स कई तरह के स्कीमा के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा या फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। स्टार स्कीमा एक बहुत ही कॉमन मॉडलिंग पैराडाइम है, जिसमें कि हमारा जो डेटा वेयरहाउस होता है उसमें एक सेंट्रल टेबल होती है और उस सेंट्रल टेबल का नाम होता है फैक्ट टेबल, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होता है बिना रिडंडेंसी के। दूसरी जो टेबल होती है वो छोटी छोटी अटेंडेंट टेबल्स होती हैं, जिन्हें हम डायमेंशन टेबल्स भी कहते हैं, और हर डायमेंशन के लिए एक टेबल होती है। जो स्कीमा बनकर आता है उसका ग्राफ स्टारबस्ट के जैसा होता है, जिसमें कि डायमेंशन टेबल जो है वो रेडियल पैटर्न्स में हमारी जो सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है उसके चारों तरफ हम लगा देते हैं। तो इस तरह से स्टार स्कीमा में जो हर डायमेंशन होता है उसके लिए बस एक ही टेबल होती है, और उस टेबल के अंदर उस डायमेंशन से रिलेटेड सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार अलग अलग डायमेंशन टेबल हैं, एक टाइम के लिए, एक आइटम के लिए, एक लोकेशन के लिए और एक ब्रांच के लिए। और हर डायमेंशन टेबल में उस टेबल को डिस्क्राइब करने से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। बीच में हमारे पास एक सेंट्रल फैक्ट टेबल है, जिसके अंदर हम कुछ डॉलर सोल्ड और यूनिट सोल्ड रखे हैं, और ये जो है ये न्यूमेरिक मेजर्स हैं जो कि हम मेजर करेंगे। अब इन डायमेंशन टेबल को फैक्ट टेबल से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टाइम की, आइटम की, ब्रांच की और लोकेशन की, ये चार फॉरेन कीज हैं। और इसी तरह की कीज, इसी तरह के कॉलम हमारे पास इन चारों डायमेंशन टेबल में भी हैं, जो इन टेबल्स को फैक्ट टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो हमारा स्कीमा है वो है स्नोफ्लेक स्कीमा। ये स्टार स्कीमा मॉडल का ही एक वेरिएंट है, जहाँ पर हम कुछ डायमेंशन टेबल्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। और नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डायमेंशन टेबल होती है उनको स्प्लिट करके कुछ और नई टेबल्स बना देते हैं। तो जो हमारा स्कीमा बनकर आता है उसका रूप एक स्नोफ्लेक स्कीमा के समान ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डायमेंशन टेबल थी आइटम की, उसको स्प्लिट करके हमने एक और टेबल बना दी है सप्लायर की। और इसी तरह से यहाँ पर एक लोकेशन डायमेंशन टेबल थी, जिसको स्प्लिट करके हमने एक और डायमेंशन टेबल सिटी बना दी। ऐसा स्प्लिटिंग हमने क्यों किया? ताकि रिडंडेंसी को कम किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि लोकेशन जब हम मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर सिटी का नाम, प्रोविंस का काम और नाम और कंट्री का नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स में सेम हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग टेबल बना दी है। और इसी तरह से भी हो सकता है कि एक कोई भी आइटम जो है उसमें सप्लायर का नाम मान लीजिए सेम ही आ रहा है, तो हम सप्लायर की इंफॉर्मेशन को बार बार लिखने के बजाय एक ही बार लिखें। तो इस तरह से जो डायमेंशन टेबल्स होती हैं वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखी जाती हैं स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर। ऐसी टेबल को मेंटेन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो है इसमें काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो ये जो नॉर्मलाइज जो हमने किया है किसके लिए किया है? रिडंडेंसीज को कम करने के लिए। और इसको मेंटेन करना क्यों आसान है? क्योंकि ये काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस बचाती है। पर फिर भी ये जो स्टोरेज स्पेस बचाती है ये बहुत कम होता है हमारी फैक्ट टेबल के मुकाबले में। लेकिन ये जो स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर है इसकी वजह से जब हम डेटा को ब्राउज करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास सेपरेट सेपरेट टेबल्स हैं तो जो क्वेरी है उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कई सारी टेबल्स को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि स्नोफ्लेक स्कीमा जो है वो कुछ रिडंडेंसी को कम करता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्कीमा है वो है हमारा फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। तो जो सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी फैक्ट टेबल्स का, मल्टीपल
फैक्ट टेबल्स की आवश्यकता पड़ती है और ये फैक्ट टेबल्स कुछ डायमेंशन टेबल्स को भी शेयर करती हैं। तब हमारे पास जो स्कीमा बनता है वैसे लगता है कि कई सारे स्टार्स मिल गए हैं आपस में, इसलिए इस स्कीमा का नाम गैलेक्सी स्कीमा या फैक्ट कॉन्स्टलेशन पड़ गया। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन भी एक स्कीमा है मल्टी डायमेंशनल मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस हमारे पास अंतर क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट टेबल्स को हम यूज करते हैं और वो फैक्ट टेबल्स जिन डायमेंशन टेबल्स को यूज करती हैं उसमें कुछ डायमेंशन टेबल्स कॉमन भी हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फैक्ट टेबल सेल्स और फैक्ट टेबल शिपिंग यानी कि मल्टीपल फैक्ट टेबल्स हैं। अब ये जो सेल्स फैक्ट टेबल है ये 4 डायमेंशन टेबल्स को यूज कर रही है, लेकिन ये जो आइटम डायमेंशन टेबल है ये डायमेंशन टेबल शिपिंग फैक्ट टेबल भी यूज कर रही है। जो टाइम डायमेंशन टेबल है ये भी शिपिंग फैक्ट टेबल यूज कर रही है। और जो ये बस ये दो ही हैं। बाकी फ्रॉम लोकेशन, अच्छा ये जो लोकेशन हमारी डायमेंशन टेबल है ये भी फैक्ट टेबल और शिपिंग फैक्ट टेबल यूज कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट टेबल्स हैं और ये फैक्ट टेबल्स कई डायमेंशन टेबल्स को आपस में शेयर करती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।